अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हॉर्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है। कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गाय का दूध इस्तेमाल करना मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ होता है क्योंकि गाय का दूध या अन्य प्राणियों का दूध उन बछड़ों को रचना के लिए है। उन बछड़ों का दूध पीना अधर्म हो जाएगा और वैज्ञानिक से भी ये दूध हानिकारक है। लेकिन परंपरा से हम लोग पीकर आ रहे हैं। देवता भी दूध, मक्खन, घी को अर्पित करते थे। देवता भी स्वीकार करते हैं। तो क्या ये सब ठीक है? उत्तर है, आजकल हमने भी बहुत सुना है गाय के दूध के बारे में या अन्य प्राणी के दूध के बारे में। कोई कहते हैं ये अधर्म है, कोई कहते हैं पाप लगता है, कोई कहते हैं जहर है। तो ये सब हर एक अपनी अपनी मत प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। हर चीज जीव जंतुओं से जुड़ी है। जैसे हम खाना खाते हैं, फल खाते हैं, उससे भी जीव जंतु जुड़े हैं ना। कितने मरते हैं, करोड़ों के हिसाब से मरते हैं, फिर भी हम खाते हैं ना। ऐसे ही हर एक प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और गाय गाय का तो मल मूत्र सब कुछ यूजफुल है एक दवा के रूप में। उसका मूत्र, उसका गोबर, वो जो भी है उससे तो जो जो असह्य जीवलेन बीमारी, कैंसर, HIV, सब बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। और गाय को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? कहते हैं गाय माता है और उसमें 33 करोड़ देवी देवता भी समाये हुए हैं और उसके लिए ही सब पूजा करते हैं। तो पूजा करते हैं उसका मतलब उसका जीवन औरों के लिए है। जैसे देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि देवताओं ने भी अपना जीवन परिवर्तन कर औरों को माना दुनिया के लिए अर्पित किया। वो देने वाला देवता है। तो गाय भी इसमें से, सभी प्राणी में से एक ऐसी
प्राणी है जिसकी हर चीज दवा है, तो दूध तो और ही अच्छा है। तो ये सब सोचना और उसको उपयोग ना करना, ये तो हानिकारक हुआ। तो वो तो देने वाली देवता है। प्रकृति, पांच प्रकृति, सॉरी, प्रकृति के पांच तत्व भी देते हैं उसके लिए, तो उसकी देवता रूप में पूजा होती है। तो कहने का भावार्थ यह है कि सतयुग में भी कृष्ण के साथ गाय थी, तो वो गाय, वहां भी कहते हैं घी दूध की नदियां थी, माना अपार मक्खन घी वगैरह था। जो भी प्रोडक्ट दूध से बनती है वो आज, जैसे मक्खन, पनीर, घी, ये सब चीजें बन रही है और उससे कई चीजें हम बना रहे हैं। तो दूध के बिना तो ये सब होता ही नहीं है। कहते भी है कि घी तेल से भी अच्छा है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि इससे कोई न तो पाप बनता है, न ही जहर है, ये तो अमृत के समान है। बात रही उनके बछड़े की, तो उनका बछड़ा जरूर उसको दूध चाहिए और वो थोड़ा घना पीता है, लेकिन फिर भी वो तो बड़ा होता है ना। आपको पता नहीं, वैसे भी माताएं जब बच्चे का जन्म देती है तो उसको, उसमें जो दूध बनता है वो भी दूध जरूरियात से ज्यादा बनता है, तो उसको निकाल देना पड़ता है, नहीं तो माता के अंदर रिएक्शन होता है। इसीलिए उसको निकालना जरूरी होता है, खत्म करना होता है। ऐसे ही अगर हम इस गाय भैंस का दूध निकाले नहीं तो जरूरियात से ज्यादा वो प्रोड्यूस करती है, तो वो खुद बीमार हो जाती है। इसीलिए ये गाय का दूध हो या कोई भी दूध हो, हम उसका सेवन करने से ना कोई पाप नहीं बनता। इसमें भी कैल्शियम भी बहुत ज्यादा है, और गाय का दूध तो जैसे मैंने कहा अमृत है। तो इसमें ये सब जो भी मान्यता है वो तो अज्ञानता की है। आज देवता सतयुग से लेकर अभी तक सब पीते आए, दूध, घी, मक्खन सबका उपयोग करते आए, और अभी अंतिम समय में कंफ्यूजन का समय चल रहा है हर चीज में। जैसे घर की रेमेडीज होती है, आयुर्वेद अनुसार बताते हैं ये लेने से ये अच्छा होगा, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कई वीडियो ऐसे बनाएंगे तो तुरंत सामने ऑपोजिट वीडियो आ जाती है कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये नुकसान होता है। तो हम कंफ्यूज होते जाते हैं, तो हम उपयोग करना छोड़ देते हैं। यहाँ ही हमारी बुद्धि कितनी शुद्ध पवित्र है, हमारे अंदर कितनी समझ है, उस अनुसार हमें उसका उपयोग करना है। पहली तो बुद्धि यही चाहिए कि जैसे ये मसाले कभी भी हानिकारक नहीं है, तो प्रयोग करने में से क्या जाता है, अगर अच्छा होगा तो फायदा है। जैसे हमने अभी बेकिंग सोडा का किया, वैसे भी हम घर के मसाले ही स्वस्थ रहने के लिए लेते हैं रोज। तो बेकिंग सोडा का भी बीच में भी आया था कि इससे कैंसर खत्म हो जाता है। कोई साइंटिस्ट ने, दो चार साइंटिस्ट अलग अलग रीति से ढूंढ रहे थे कितने सालों से, और उसका परिणाम आया कि वो कैंसर को खत्म कर सकता है। लेकिन तुरंत सामने आया कि ये फेक न्यूज़ है, कभी भी कैंसर मिटता नहीं, क्योंकि हर एक जगह पर आज पैसे के पुजारी हो गए हैं। तो अभी हमने जब बेकिंग सोडा लिया
तो उसका फिर हमने सब रिसर्च करना शुरू किया। हम कर रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। सारी बीमारियों का जड़ जो होता है वो हमारे शरीर की एसिड है, और ये पीएच बैलेंस करना बेकिंग सोडा बहुत मदद करता है। तो हमने अद्भुत फायदा पाया। तो ये कहने का भावार्थ यह है कि अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। खाना भी अगर ऐसा है तो कभी हम अनाज फ्रूट कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कितने सारे जम्स मर जाते हैं। ये तो बछड़े का तो बड़ा होगा, लेकिन जो मर गए वो तो जिंदा कैसे होगा। तो ये सब बातें छोड़ना है, अज्ञानता छोड़नी है। हम तो सब कुछ लेते हैं, घी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं रोज, और इसके लिए हम सदा हेल्दी है, हमारे मजबूत है हमारे सारे हड्डियाँ। ठीक है। ओम शांति।